यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं, क्या उद्देश्य क्या है? मैं दुर्गा शंकर वाजपेयी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय हिंद पार्टी। आज प्रेस वार्ता करने का हमारा मूल उद्देश्य है उत्तर प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था। दिन प्रतिदिन हत्या व बलात्कार की घटनाएं बहुत अधिक बढ़ रही हैं। सरकार अंकुश नहीं लगा पा रही है। क्या कारण है? क्यों अंकुश नहीं लगा पा रही है? जब सारी शक्तियां हमारे पास है, सारे संसाधन हमारे पास है, तो इसके दो ही कारण हो सकते हैं। या तो हम मन से अंकुश लगाना नहीं चाहते हैं, हम स्वयं अपराध को समाप्त नहीं करना चाहते हैं, ऐसी स्ट्रेटेजी हमारी है। हाथरस के बाद जो घटना हुई उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाथरस की घटना एक प्रेम प्रसंग की घटना है। वहाँ पर ऑनर किलिंग का मुद्दा है। लड़की को उसके भाई ने मारा है। जितनी हमको रिपोर्ट मिली है, हमारा प्रतिनिधि मंडल वहाँ गया है, और जो हमको रिपोर्ट मिली है वो ऑनर किलिंग का मुद्दा ही प्रतीत होता है। नहीं, लड़की ने जो बयान दिया वो गलत दिया है। लड़की ने कई बयान दिए हैं। लड़की के शुरुआती बयान देखिए, शुरुआती बयान उसकी मारपीट के ही है, उसमें कहीं उसने बलात्कार का बयान नहीं दिया है। लड़की ने तो पुलिस ने जो कर रही है इसका 100% भारतीय हिंद पार्टी विरोध करती है, और इस बिंदु पर हम सरकार के बिल्कुल कट्टर विरोधी हैं। निजीकरण क्यों किया जा रहा है? सरकारें किस लिए होती हैं? जो सरकारी विभाग है वो सरकार को चलना चाहिए, बल्कि जो निजी विभाग है, जो निगम है, इनको भी सरकार को लेना चाहिए। जो मॉन्टेसरी स्कूल हैं इनको सब एडेड करके एक भी मॉन्टेसरी स्कूल नहीं होना चाहिए, सब एडेड होना चाहिए, ताकि वहाँ अच्छे शिक्षक रखे जा सके, शिक्षकों को अच्छा वेतन दिया जा सके और बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सके। इससे फर्क इतना होगा कि पूंजीपतियों की जरूर कमर थोड़ा सा कमजोर होगी, लेकिन एक समता और समानता वाली बात आएगी। आप निजीकरण के बारे में जो आप विरोध जता रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपने कोई कदम उठाया है? अभी तो हम पैदा हुए हैं, 1 महीना हमको पैदा हुए हुआ है। कदम उठाना हमने शुरुआत किया है। आज हमने पहला श्री गणेश किया है, आप सब लोगों के सहयोग से श्री गणेश किया है, और अब हमारे कदम आगे उठेंगे इस पर, लेकिन सख्त विरोध करेंगे निजीकरण का। कदाप इसके लिए मारने वाली स्थिति हो जाएगी, लेकिन निजीकरण नहीं होने देंगे। भारतीय हिंद पार्टी का दावा है कि सरकार में आने के बाद अगर गलत नीतियों के कारण किसी विभाग का निजीकरण हुआ तो हम उसको वापस 2022 में चुनाव होगा। अभी आप जब तक उससे पहले आप क्या करेंगे? उससे पहले हम इसका विरोध करेंगे और कट्टरता से कि आप कहीं ज्ञापन देंगे या धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे? हम हर स्थान पर विरोध करेंगे, ज्ञापन भी देंगे, धरना भी देंगे, संघर्ष भी करेंगे, और समझ लीजिए अनशन भी करेंगे, आवश्यकता पड़ी तो आमरण अनशन भी करेंगे। हर स्टेज पर विरोध करेंगे हम। भारतीय हिंद पार्टी हर स्टेज पर विरोध करेंगे। अनुराग सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय हिंद पार्टी। उद्देश्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बता चुके हैं, और बाकी मुख्य रूप से मैं स्वास्थ्य के विषय में बताना चाहता हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं मैं देख रहा हूँ जो सुचारू रूप से कोविड का जब से कार्यक्रम चल रहा है, आपदा आई हुई है, तब से सरकार और प्राइवेट हॉस्पिटल की मनमानी और डकैतियाँ और जो चल रही हैं मनमानी से धड़के से, मैं इस पर कुछ चंद शब्द कहना चाहूँगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की जो स्वास्थ्य समस्याएँ हैं पूर्ण रूप से सरकार उसको नहीं ठीक कर पा रही है। क्योंकि जब से कोविड की आपदा आई हुई है तो कुछ मनमाने जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो बहुत सुचारू रूप से धन से बहुत अधिक हो चुके हैं, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन चुकी हैं, उनको परमिशन दी गई है। सीएमओ के यहाँ से, डीएम साहब के यहाँ से उनको सिर्फ फ़ोन आता है कि क्या व्यवस्थाएं हैं आपके पास, डीएम को रिफ़र कर रहे हैं, सीएमओ रिफ़र कर रहे हैं। प्राइवेट और निचले स्तर का कोई व्यक्ति डायरेक्ट लेके भी नहीं जा पा रहा है। और जो कैजुअल्टियाँ हमारे यहाँ हो रही हैं क्योंकि अन्य अस्पतालों में सुविधा वेंटिलेटर की नहीं दी गई, तो ये वेंटिलेटर सुविधा इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ से मनमाने ढंग से धन पहुँच रहा है अधिकारियों को। अभी बात करते हैं हम, क्योंकि सरकार ने नियम बनाया था कि कोविड वालों के लिए जो वेंटिलेटर हो रहा है उसके 12,000 से 18,000 रुपये का रेट फिक्स कर रखा था। जो व्यक्ति वेंटिलेटर पे जाता है उसको 12 से 18,000 रुपये पे करना है, क्योंकि कोविड का तो सुचारू रूप से सभी जान रहे हैं कि कोई मेडिसिन अभी बनी नहीं।
तो जो 2-3 दिन के लोग बिल 3-3 लाख रुपए दे रहे हैं, तो सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करे। 3 लाख बिल आ कहाँ से रहा? वेंटिलेटर का जब 18,000 रुपये है तो 3 लाख वो बिल किस चीज़ का बना रहे हैं? जब वहाँ किसी के पेशेंट, हमने कई लोगों से बातचीत की, कई लोगों से हमने मुलाकात की, कई पीड़ितों के घर में गया तो उन लोगों से बात की किस बेस पे आपको क्या बिल दे रहे हैं, कैसा क्या है, किस बेस का पैसा ले रहे हैं। तो उन लोगों ने हमको कोरी कागज़ का बिल थमाया कि इस पर ये फला 3 लाख रुपये है, 2 दिन से मैं एडमिट था वहाँ पे, 3 लाख रुपये बिल है। मैंने कहा किस चीज़ का बिल है? तो उसमें सिर्फ लिखा हुआ है 2 लाख कुछ हज़ार रुपये हॉस्पिटल का है, 80,000 रुपये दवा का है। तो मैंने पूछा दवा कौन सी दे रहे हैं? तो कहले दवा पर्चा बन जाता है उनके यहाँ से, वो लोग हमको दे देते हैं बिल की। ये दवा उन लोगों ने लाया। मैंने सीएमओ से बात की, सीएमओ से पूछा कि आप ये जो 3 लाख का हॉस्पिटल का है इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? तो सीएमओ साहब ने हमसे ये बताया कि हमारे यहाँ तो 18,000 रुपये फिक्स है, मैं 18,000 से ज़्यादा नहीं करता हूँ। अस्पताल वालों से मैंने बात किया तो वो लोग पक्का बिल जो GST वाला होता है हॉस्पिटल के नाम से उन्होंने देने के लिए कुल मिला के आनाकानी कर रहे हैं कि ये सीएमओ के द्वारा प्राप्त हो। और पूर्ण रूप से जिस हॉस्पिटल में देख रहा हूँ कोविड के जो पेशेंट जा रहे हैं कहीं जीवित नहीं आ रहे, ना उनके परिजनों को बाहर का हालचाल दिया जा रहा है, ना उनको देखने दिया जा रहा है। 5 दिन पेशेंट अंदर है कि डेड कर गया है कि जीवित है ये भी नहीं पता चल पा रहा। मैंने कहा सरकार से मांग करता हूँ, भारतीय हिंद पार्टी ये पूर्ण रूप से कहती है जिस समय हम लोग मैदान में आते हैं पूर्ण रूप से जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इनकी पुनः से कोविड वालों की जांच करवाऊंगा। जिनके परिजन जिस पेशेंट को लेके आए हैं जो कैजुअलिटी में ख़त्म हो गया है उनके घर जाके उनके यहाँ के बिल लेकर के उन हॉस्पिटल को सीज कराने का काम करूँगा। और ये जो सरकार की मनमानी चल रही है कि जो भी हॉस्पिटल हैं जिनको अथॉरिटी दी गई है कोविड वाली और जिनको नहीं दी गई, जिनके यहाँ वेंटिलेटर है, ये किस लिए नहीं दी जा रही है? क्योंकि हर एक हॉस्पिटल शहर में देखा जाए दर्जनों सैकड़ों हॉस्पिटल हैं, अगर एक वेंटिलेटर दे दिया जाता तो जो परिजन 100, 150, 50 जो ख़त्म हो रहे हैं ये ख़त्म ना हो। बाकी जो चंद बातें हैं हमारी भी, इसके लिए पुलिस 100% दोषी है। और वहाँ के DM का कहना है कि अभी तो पत्रकार लोग हैं यहाँ पर चुप रहो, उसके बाद तुम्हें रहना है। कहीं ना कहीं दोषी तो सरकार है या पुलिस है। इस बिंदु पर हम थोड़ा कहेंगे, हम फेवर किसी का नहीं करते हैं, हम सरकार के समर्थक नहीं हैं, सरकार के पक्ष से नहीं हैं, हम विपक्ष के लोग हैं। लेकिन फिर भी अगर सरकार ने कहीं पर कोई सही कार्य किया है तो हम उसका समर्थन करेंगे ज़रूर। इसमें स्थिति ये है, देखिए DM साहब ने इतनी बात कही थी पीड़ित परिवार से। DM साहब ने कहा था कि भाई आप बार बार अपने बयान क्यों बदल रहे हैं, आप एक बयान कहिए। इसमें कोई प्रशासन ने गलत बात नहीं कही है, आपका बयान हर कदम पर बदल कैसे जा रहा है। आज बयान आप कुछ और दे रहे हैं। जब कुछ राजनीतिक दल वहां पहुंच जाते हैं, कुछ विपक्षी पहुंच जाते हैं, विपक्ष का मतलब ये नहीं है, विपक्ष का मतलब ये है कि अगर सरकार गलत कार्य कर रही है तो उसका हम सख्ती से विरोध करें और उसको गलत कार्य ना करने दें, उसको सही रास्ते पर लाएं। ये विपक्ष की भूमिका होती है। आप भारतीय हिंद पार्टी जो आपने बनाई है, क्या 2022 में आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? 2022 में भारतीय हिंद पार्टी उत्तर प्रदेश की समस्त 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी। यही कारण है आज हम उपचुनाव नहीं लड़ा रहे हैं, हम 100, 200, 1000, 2000 वाले वोट से चुनाव नहीं। हमारी पार्टी 2022 में चुनाव लड़ेगी और 2022 में उत्तर प्रदेश की हिंदुत्व की कट्टर हिंदुत्ववादी सरकार बनाएगी। और अगर आपकी भाई लड़ेगी तो कुछ तो जगह जीतेगी, और जीतेगी तो आपकी किस पार्टी से विलय करेगी? कोई है? हमारी पार्टी किसी से विलय नहीं करेगी, किसी में विलय नहीं करेगी, पार्टी अकेले लेकिन नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हम अगर नहीं बहुमत में आए और अगर हमारे समतुल्य पार्टी हैं, हमारी समान विचारधाराओं वाली पार्टी है और वो हमसे समझौता करती तो हम समझौता करेंगे। तो लेकिन पूरी बात सुन ले श्रीमान जी, लेकिन अगर हमारी समान विचारधारा वाली पार्टी नहीं है और वो हमसे समझौता चाहती हैं तो हम विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे, लेकिन हम समझौता नहीं। ये कोरोना 19 जो चल रहा है इस वक्त जो है, सरकार करे इसकी कोई दवाई नहीं है, फिर भी प्राइवेट अस्पताल सब लोग मुटे हुए हैं, इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? कोविड-19 पर जब सरकार ने 1000 अस्पताल के लाइसेंस दे रखे हैं तो 1000 अस्पतालों को कोविड-19 के इलाज के लिए क्यों नहीं परमिट करती है सरकार?
अगर किसी के पास वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है तो जो हॉस्पिटल चला रहा है वो इतना कमज़ोर भी नहीं कि एक वेंटिलेटर की व्यवस्था ना कर पाए, उसको निर्देशित करें कि वो वेंटिलेटर लगा हुआ है। अगर आवश्यकता पड़े तो उसके लिए लोनिंग करें, लेकिन वेंटिलेटर होनी चाहिए और समस्त अस्पतालों में कोविड-19 का इलाज जनरल रूप में होना चाहिए। इस पर कंट्रोल हो जाता, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सरकार ने सिर्फ चंद बड़े बड़े अस्पतालों को परमिट कर रखा है और उसमें भी इलाज में पारदर्शिता नहीं रखी है। उसमें